जग्गू कौवा अपने माता पिता का अकलौता बेटा था। उसके माँ बाप के बेजा लाड प्यार से वो बहुत बिगड़ चुका था। वो अपने मम्मा पापा को बहुत तंग करता था। कालू, तुम ये दाना खा लो, मैंने ये खिचड़ी अपने जग्गू के लिए बनाई है। जो भी चीज हो तुम अपने बेटे के लिए रख लेती हो और मुझे हर रोज ये सूखा दाना ही खाने को देती हो। कालू, एक ही तो बेटा है मेरा, अब उसके लाड मैं नहीं उठाऊंगी तो और कौन उठाएगा। जग्गू कौवा भी बाहर से खेल कर आ जाता है। मम्मा मम्मा, बहुत भूख लगी है, जल्दी बताओ क्या बनाया है आज। लो मेरा बेटा, ये खिचड़ी खा लो, आज मैंने अपने बेटे के लिए खिचड़ी बनाई है। खिचड़ी? खिचड़ी तो अभी मैंने कल ही खाई थी, फिर वही खिचड़ी? मैं नहीं खाऊंगा खिचड़ी। ऐसा कहते हुए उनका बेटा जग्गू कौवा खिचड़ी की प्लेट उठाकर दूसरी तरफ फेंक देता है, जो सीधी जाकर उसके पापा कालू कौवे के मुंह पर लगती है। जल गया, हाय मैं जल गया। जग्गू बेटा, इतना भी गुस्सा ठीक नहीं है, तुमने अपने पिता का चेहरा जला दिया है गरम गरम खिचड़ी गिराकर। मैं ऐसा ही करूँगा, अगर तुम मेरी पसंद की चीज नहीं बनाओगी तो मैं ऐसा ही करूँगा। जब हम मर गए तो फिर पता चलेगा तुम्हें। मर जाओ, मैं क्या करूँ, आप दोनों ही मर जाओ। चुप चुप कर जाओ बेशरम, बहुत बिगड़ गया है तू। गुस्से में जग्गू कौवा घर से बाहर चला जाता है। आपने ऐसे ही डांट दिया मेरे जग्गू को, जवान खून है, समझ जाएगा जैसे जैसे बड़ा होगा। मुझे नहीं लगता ये समझेगा, ये तो दिन ब दिन और भी बिगड़ता जा रहा है। गुस्से होकर जग्गू कौवा जंगल की दूसरी ओर अपनी दादों के घर चला जाता है। जग्गू बेटा, क्या हुआ, क्या आज फिर माँ से लड़कर आए हो? माँ से नहीं, मैं तेरे बेटे से लड़कर आया हूँ, उसने डांटा है मुझे आज। बेटा जग्गू, वो बाप है तुम्हारा, इज्जत से बात किया करो। मैं यहाँ तुम्हारी काहे नहीं सुनने आया, अगर घर में कुछ खाने को है तो मुझे दो। लो ये खिचड़ी खा लो, मैंने तो आज अपने लिए खिचड़ी बनाई थी। इस खिचड़ी की वजह से ही तो मम्मा पापा आज मुझसे पिटने लगे थे, और यहाँ तुमने भी खिचड़ी ही बनाई है। तो फिर ये दाना खा लो बेटा, क्यों इतने जिद्दी बन रहे हो? कालू, जग्गू अभी तक नहीं आया, जाओ देखो उसे। जाना कहाँ है, वो अपनी दादों के पास ही गया होगा। फिर कालू कौवा घर से निकलता है, वो सीधा कबूतर की दुकान पर जाता है और वहाँ से मिठाई लेता है और अपनी माँ के घर जाता है। कालू कौवा अपनी माँ के दरवाजे पर दस्तक देता है। माँ, क्या जग्गू यहाँ आया है? हाँ बेटा, वो इधर ही है, मगर बहुत गुस्से में है मेरा शेर जग्गू, क्यों डांटते हो तुम उसे? माँ, मैंने तो उसे कुछ भी नहीं कहा। फिर कालू कौवा घर के अंदर चला जाता है और जग्गू को मिठाई दिखाता है। देखो तो मैं क्या लाया हूँ अपने जग्गू के लिए। मिठाई मिठाई, लाए लाए मुझे जल्दी से ये मिठाई दे दे। गंदी दादों ने भी खिचड़ी ही बनाई है, मैं नहीं खाऊंगा खिचड़ी। जग्गू मिठाई खाकर खुश हो जाता है। कुछ दिनों बाद जग्गू नदी पर गया, वहाँ कबूतर का बेटा किकी और चिड़िया का बेटा बॉल से खेल रहे थे। जग्गू उनका बॉल उठाकर नदी में फेंक देता है। लो खेल लो, अगर मुझे नहीं खिलाओगे तो तुम भी नहीं खेल सकोगे। तुम बहुत बुरे हो, हमेशा हमें तंग करते हो, बहुत बुरे हो तुम। तुमने हमारा बॉल नदी में फेंक दिया है। हाँ फेंका है, जो करना है वो कर लो, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अभी जाकर तुम्हारी मम्मा को बताता हूँ। कोको भागा भागा जग्गू के घर जाता है। आंटी आंटी, तुम्हारे बेटे जग्गू ने हमारी बॉल नदी में फेंक दी है। गुस्सा आ गया होगा मेरे जग्गू को, वो गुस्से का बहुत बुरा है, तुम उसे छेड़ा ना करो। आंटी, हमने कब उसे छेड़ा, हमने तो कोई बात भी नहीं की थी उससे। अब घर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हें नई बॉल ले देगी। ऐसे गौरी कौवी अपने बेटे की गलती पर भी उसे डांटने की बजाय हौसला देती थी, इसलिए वो दिन ब दिन और भी बिगड़ता चला गया। आज तो जग्गू ने हद ही कर दी, उसने गरम गरम चाय की देगची को धक्का देकर अपनी माँ के ऊपर फेंक दी थी। अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो मैं ऐसा ही करूँगा। हाय
हाय मैं जल गई, कोई मुझे बचाए, कोई मुझे बचाए। कालू कौवा घर के बाहर बैठा हुआ था। शोर सुनकर वो घर में आता है। जग्गू, ये तुमने क्या किया? अपनी माँ पर गरम गरम चाय गिरा दी तुमने। माँ मुझे पैसे नहीं दे रही थी, मुझे गुस्सा आ गया। कालू, जल्दी से कुछ करो, मेरी जान निकल रही है। कालू कौवा भागा भागा बुलबुल डॉक्टर की तरफ जाता है। जग्गू, जग्गू मेरे पंख नहीं हिल रहे। माँ मुझे डराने के लिए नाटक कर रही है। क्या हुआ है? थोड़ी सी गरम गरम चाय ही तो गिरी है आपके ऊपर। गौरी कौवी एक लंबा सांस लेती है और मर जाती है। मगर जग्गू कौवा ध्यान ही नहीं देता। वो यही समझता है कि उसकी माँ नाटक कर रही है। कालू कौवा भी तेजी से उड़ता हुआ बुलबुल को बुलाने जा रहा था कि रास्ते में वो एक बेरी के पेड़ से टकरा जाता है। कांटे कालू कौवे के शरीर में घुस जाते हैं। वो बहुत जोर लगाने के बावजूद वहाँ से निकल नहीं पाता। शाम हो जाती है। जब कालू कौवा घर नहीं आता तो जग्गू कौवा थोड़ा परेशान हो जाता है। माँ, माँ उठो, अब बहुत हो गया नाटक। अच्छा सॉरी, फिर ऐसा नहीं करूँगा। मगर उसकी माँ तो मर चुकी थी, वो कहाँ उठने वाली थी। जग्गू कौवा भागा भागा पड़ोसन चिड़िया के घर जाता है। आंटी, आंटी चिड़िया जल्दी चले, मम्मा बोल नहीं रही। चिड़िया जल्दी से जग्गू के साथ जाती है। जग्गू, तुम्हारी माँ तो मर गई है, इसे क्या हुआ है? ये सुनकर जग्गू जोरों से रोने लग जाता है। माँ, माँ, मेरी माँ, तुम सच में मर गई। मैं समझा तुम नाटक कर रही हो। आंटी, आंटी मुझे गुस्सा आ गया था और मैंने गरम गरम चाय माँ के ऊपर गिरा दी थी। इतने में तोता भागता हुआ वहाँ आता है। चिड़िया चिड़िया, कालू कौवा बेरी के पेड़ में फंसा हुआ था। जब मैंने उसे बाहर निकाला तो वो मर चुका था। एक ही दिन में जग्गू कौवे की वजह से उसके मम्मा पापा मर चुके थे। पापा? पापा तो बुलबुल आंटी को लेने गए थे। फिर क्या हुआ पापा के साथ? तुम्हारे जैसी संतान से तो अच्छा है ऊपर वाला किसी को ऐसी संतान ही ना दे। अपने ही हाथों से अपनी माँ और बाप दोनों को मार दिया तुमने। तुम कभी खुश नहीं रहोगे। इतने भी छोटे नहीं हो तुम, बुरे कौवे हो तुम। तोता और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। उस रात जग्गू सो नहीं पाता। वो सारी रात जाग कर गुजारता है। वो रोए जा रहा था, मगर आज उसके लाड उठाने वाला कोई ना था और ना ही उसे कोई चुप करवाने वाला था। काश, काश मम्मा पापा आप फिर से आ जाओ। मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगा। मैं बहुत बुरा हूँ, ना जाने मुझे इतना गुस्सा क्यों आ जाता था। आप तो मेरे लिए इतना कुछ करते थे। मम्मा पापा मुझे माफ कर दो। 2 दिन तक जग्गू कौवा घर में ही रहता है और फिर तीसरे दिन अपने घर से निकलता है, क्योंकि अब उसके घर में खाने को कुछ नहीं था। वो अपने घर के बाहर बैठ जाता है। कुकू अपनी मम्मा के साथ बातें करता हुआ दाना लेने जा रहा था। कबूतर का बेटा कीकी भी अपनी माँ के साथ नदी से पानी पी कर आ रहा था, मगर कोई भी उसके पास नहीं रुकता, क्योंकि वो इतना बुरा था कि सब उससे नफरत करते थे। कोई उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था। फिर वो अकेला ही दाना लेने जाता है। शाम हो जाती है और उसे एक भी सूखा दाना तक नहीं मिलता। फिर वो शाम को रोता हुआ अपनी दादो के घर जाता है। दादो, दादो मैंने बहुत बुरा किया। मैं इतना बुरा क्यों था? मेरे पास तो सब कुछ था, माँ बाप, भोजन, घर, मगर मैं फिर भी इतना बुरा था। दादो मुझे माफ कर दो। अब मैं क्या माफ करूं जग्गू बेटा तुम्हें? अब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत? अब तुम जाने दो, रोकर समंदर भी बहा दो।
तेरे माँ बाप अब लौट कर नहीं आएंगे। लो, ये दाना खा लो। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, तुम भूखे होगे। फिर जग्गू कौवा दाना खा लेता है। वो अकेला ही जंगल में इधर उधर जाता, शायद वो कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। प्यारे दोस्तों, अपने मम्मा पापा से प्यार करें, क्योंकि वो आपको पालने के लिए बहुत दुख उठाते हैं। आपका धन्यवाद। कालू कौवा और बुरा कौवा दोनों पड़ोसी थे। वो दोनों कोई काम काज नहीं करते थे। एक दिन कालू कौवा बुरे कौवे से कहता है, यार बुरे, अब तो कोई ना कोई काम करना ही होगा, वरना भूख से मर जाएंगे। कालू, क्यों ना हम दूसरे जंगल में जाएं और वहाँ से सूखी लकड़ियाँ काट कर लाएं। ठंड के दिन है, सूखी लकड़ियाँ अच्छी कीमत में बिक जाएंगी। कालू कौवे को बात पसंद आती है और फिर दोनों दोस्त अपना अपना कुल्हाड़ा लेकर दूसरे जंगल चले जाते हैं। हम दोनों मिलकर काम करेंगे और लकड़ियाँ बेचकर जो मुनाफा होगा हम उसे आधा आधा बांट लेंगे। मैं यहाँ काम शुरू करता हूँ। फिर वो दोनों लकड़ियाँ काटने लगते हैं। कालू का दोस्त बुरा कौवा एक सूखा पेड़ काट रहा था कि उसे पेड़ की खोखर में कुछ नजर आता है। कालू, कालू, यहाँ कुछ है। भागा भागा कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। ये पुरानी कटोरी इस पेड़ में कहाँ से आई है? इसमें तो खजाना है। मिल गया, मिल गया, मुझे खजाना मिल गया। मुझे नहीं, हम दोनों को। हम दोनों एक साथ काम करने आए थे, इसलिए जो भी मिला ये हम दोनों का आधा आधा है। थोड़ा सोचने के बाद कालू कौवे का दोस्त बुरा कौवा मान जाता है। अब हमें लकड़ियाँ काटने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों के लिए ये खजाना काफी है। फिर कालू कौवा और बुरा कौवा वापस उड़ते हैं। रास्ते में उन्हें अंधेरा हो जाता है। कालू कौवा बुरे कौवे से कहता है, दोस्त, अंधेरा हो गया है, आगे का रास्ता बहुत खतरनाक है। हम ऐसा करते हैं कि ये खजाना इस पेड़ के नीचे दबा देते हैं और दिन में आकर ये खजाना यहाँ से निकाल कर ले जाएंगे। कोई चोर ये खजाना छीन ले, इससे बेहतर है कि हम इसे इसी पेड़ के नीचे दबा देते हैं। फिर कौवा और उसका दोस्त वो खजाने वाली कटोरी उसी पेड़ के नीचे दबा देते हैं और वापस अपने अपने घरों को चले जाते हैं। बुरा कौवा तो सो जाता है, मगर कालू कौवा अभी तक जाग रहा था, क्योंकि वो बहुत शैतान था। बुरा तो सो गया होगा, मैं अभी जाकर वो खजाना निकाल लाता हूँ। ऐसा सोचकर कालू कौवा घर से निकलता है। कालू कौवा इधर उधर देखकर वो खजाना पेड़ के नीचे से निकाल लेता है। अब ये सारा ही खजाना मेरा हुआ। मैं बुरे से कहूँगा कि कोई चोर ये खजाना ले गया है। कालू कौवा अपने घर जाकर वो खजाना छुपा देता है। सुबह हो जाती है। बुरा कौवा जल्दी से उठता है और कालू कौवे के घर आता है। कालू, कालू, जल्दी चलो, ऐसा ना हो कि कोई चोर ही खजाना निकाल कर ले जाए। हाँ हाँ बुरे, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बुरा और कालू कौवा उसी जगह जाते हैं जहाँ उन्होंने खजाना छुपाया था। कालू, कालू, यहाँ खजाना नहीं है। खजाना कहाँ गया है? मुझे क्या मालूम, शायद कोई चोर निकाल कर ले गया है। नुकसान हो गया बुरे, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। बुरा कौवा रोने लग जाता है। ये खजाना तुमने चोरी किया है, मुझे पता है। ये खजाना तुमने चोरी किया है, मुझे सब मालूम है। तुम ही सारा खजाना हड़पना चाहते थे। सीधे से बताओ, खजाना कहाँ है? बुरा कौवा जंगल जाता है और चिड़िया को सारी बात बताता है। फैसला पंचायत तक पहुंच जाता है। अगर तुम दोनों में से कोई भी नहीं मान रहा कि वो खजाना कहाँ है, तो मेरे पास इसका एक उपाय है। मिठू, मिठू, जल्दी से बताओ। अगर वो खजाना मिल गया तो मैं आप सबको उसमें से हिस्सा दूंगा। हाँ तो कालू, अगर वो खजाना मिल गया तो क्या आप भी हमें उसमें से हिस्सा दोगे? ना ना, मैं क्यों दूंगा। वो खजाना हमें मिला था और मुझे विश्वास है कि खजाना बुरे कौवे के पास ही है। फिर चिड़िया और मिठू तोता सलाह करते हैं। मिठू तोता अपना उपाय चिड़िया को बताता है। मेरे पास एक ऐसा जादू है जिससे पेड़ बोलकर बता सकता है कि खजाना किसने चुराया है। हम कल सुबह वहाँ जाएंगे और उस पेड़ से पूछ लेंगे कि वो खजाना किसने चुराया है। ये सुनकर बुरा कौवा बहुत खुश हो जाता है और कालू कौवा परेशान हो जाता है।
सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कालू कौवा दौड़ा दौड़ा अपने मामा जी के पास जाता है। मामा जी, अब तो एक ही उपाय है, आप उस पेड़ में छुप कर बैठ जाएं और जब चिड़िया पेड़ से पूछे तो आप बोलकर बता देना कि वो खजाना बूरे ने चोरी किया है। हाँ कालू, मैं ये काम कर सकता हूँ, मगर तुम बताओ, तुम मुझे उस खजाने में से कितना हिस्सा दोगे? मामा जी, आपका भांजा हूँ, किसी तरह वो खजाना पूरे का पूरा ही हमें मिल जाए तो हम वो आपस में बांट लेंगे। फिर दूसरे दिन चिड़िया और सब पक्षी उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं जहां कौवे और बूरे ने खजाना छुपाया था। चिड़िया पेड़ से पूछती है, पेड़ पेड़, अच्छे पेड़, क्या तुम बता सकते हो कि खजाना किसने चुराया है? ऊपर पेड़ में छुपा हुआ कालू कौवे का मामा बोलता है, बूरे ने, वो खजाना बूरे कौवे ने चुराया है। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश होता है। सुन लिया, सबने सुन लिया, अब मुझे बूरे से वो खजाना वापस लेकर दें। मगर चिड़िया भी होशियार थी। वो कहती है, ये पेड़ झूठ बोल रहा है, इसे आग लगा दो ताकि ये सच बोले। आग का सुनकर कालू का मामा जल्दी से पेड़ से बाहर आ जाता है। ना ना, इसे आग ना लगाना, अगर आग लगाई तो मैं जलकर मर जाऊंगा, खजाना कालू के पास ही है। ऐसे कालू कौवे का झूठ पकड़ा जाता है और सारा खजाना बूरे कौवे को मिल जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। वो दोनों माँ बेटी बहुत मेहनती थी। बेटी का नाम गुड़िया और माँ का नाम रानो चिड़िया था। रानो चिड़िया और उसकी बेटी अपने घर के पास में ही ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम समोसे बेचा करती थी। वाह वाह चिड़िया, ऐसे स्वादिष्ट समोसे और चटखारेदार चटनी कहीं से नहीं मिलेगी। क्या स्वाद है आपके पंखों में। मिठू भैया, ये चटनी बनाने की रेसिपी मेरी माँ ने मुझे बताई थी। समोसे खाने का असल स्वाद तो ऐसी चटनी से है। चिड़िया जितने भी समोसे बनाती वो हाथों हाथ बिक जाते और शाम को चिड़िया को अच्छा मुनाफा हो जाता। एक दिन गोरी कौवी के घर उसकी माँ आ जाती है। गोरी बेटी, सुना है तुम्हारे जंगल में कोई चिड़िया समोसे बहुत स्वादिष्ट बनाती है, मुझे उस चिड़िया से एक समोसा तो ला कर दो। हाँ हाँ माँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। गोरी कौवी जल्दी से चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरी माँ आई है, उसके लिए एक समोसा तो दे दो। गोरी बहन, 5 रुपए का है एक समोसा। चिड़िया बहन, मेरे पास अभी तो पैसे नहीं है, मैं बाद में दे जाऊंगी। ले जाएं गोरी बहन, आपकी माँ आई है, क्या कहेगी दूसरे जंगल जाकर कि मेरी बेटी से कोई उधार भी नहीं करता। चिड़िया तो बहुत आसानी से मान गई है। गोरी दिल में ऐसा सोचती है। चिड़िया गोरी कौवी को एक समोसा दे देती है। गोरी वो समोसा लेकर अपने घर की तरफ आती है। गरम गरम समोसे की खुशबू से गोरी के मुंह से पानी टपक रहा था। वो रास्ते में ही एक पेड़ पर बैठ जाती है। ये समोसा मैं खा लेती हूँ और माँ के लिए चिड़िया से एक समोसा और मांग कर ले आऊंगी। गोरी कौवी वो गरम गरम समोसा खा लेती है। ऐसा चटखारेदार समोसा, क्या बात है, सारी ठंड ही दूर हो गई। गोरी कौवी फिर से वापस जाती है। बुलबुल बहन, ये ले, ये फ्री चटनी भी ले, इस चटनी के बिना समोसे का क्या स्वाद। गोरी भी पहुंच जाती है। चिड़िया चिड़िया, शुक्र है मैंने पहले ही देख लिया, वरना माँ के सामने मेरी बहुत बेइज्जती होती। ऐसा क्या हुआ है गोरी? चिड़िया, उस समोसे में से तो मक्खी निकली, मैंने माँ से आंख चुराकर वो समोसा बाहर फेंक दिया, मुझे एक समोसा और दे दो। गोरी बहन, ऐसा नहीं हो सकता, मगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। फिर चिड़िया ज्यादा बहस किए बिना ही गोरी कौवी को एक और समोसा दे देती है, जिसे लेकर गोरी कौवी घर चली जाती है और प्लेट में समोसा रखकर अपनी माँ को दे देती है। सामने बैठा कालू कौवा कभी गोरी को और कभी समोसे को घूर घूर कर देखे जा रहा था। गोरी बेटी, सच में बात तो ठीक है, ये समोसे तो बहुत स्वादिष्ट हैं। मजा ही आ गया। अपनी माँ के लिए तो समोसा ले आई हो, मेरे लिए भी एक ले आती तो क्या था। छी छी, चुप कर जाओ कालू,
फिर गोरी कालू के कान में जाकर कहती है, उधार लाई हूँ, बहुत मुश्किल से चिड़िया से मैंने समोसा लिया है। दूसरे दिन गोरी कौवी की माँ चली जाती है, मगर गोरी और कालू का समोसे खाने को फिर से मन कर रहा था। कालू जी, किसी न किसी तरह उस चिड़िया के समोसे खाएं। पैसे तो है नहीं हमारे पास, और उधार तो अब चिड़िया देने वाली नहीं। जो उधार मिलना था वो तुम्हारी माँ खा गई। चोरी? कालू, क्यों ना हम चिड़िया के ढेर सारे समोसे चोरी कर ले और फिर मजे मजे से खाएंगे। मगर कैसे? फिर गोरी कौवी कालू के कान में कोई बात बताती है और वो दोनों चिड़िया के समोसों के ठेले की तरफ जाते हैं। समोसे समोसे, गरम चटखारेदार समोसे, मीठी और तीखी चटनी के साथ गरम गरम समोसे। कालू एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाता है और गोरी कौवी चिड़िया के पास आती है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी चलो, कबूतर पर एक बड़ी चील ने हमला कर दिया है, उसका पंख टूट गया है। हाय, मैं मर गई, मेरा कबूतर भाई, जल्दी चलो गोरी। चिड़िया गोरी कौवी के साथ वहाँ से चली जाती है। कौवा पेड़ के पीछे से ये सब देख रहा था, मगर कौवे को ये नहीं मालूम था कि चिड़िया की बेटी भी वहाँ बैठी हुई है। कौवा उड़ता है और जल्दी से जाकर जैसे ही समोसा उठाने की कोशिश करता है, गुड़िया चमचे से कौवे को मारती है। हटो हटो काले कौवे, मेरे समोसे क्यों गंदे कर रहे हो? कालू कौवा चमचे से बचता हुआ गरम गरम तेल की कढ़ाई में गिर जाता है। हाय, मर गया, मर गया, मैं मर गया। गोरी, मुझे बचाओ। अंकल अंकल कौवे, ये तो आप हैं। क्या जरूरत थी ऐसे चोरी करने की? मुझसे मांग कर ले लिया होता एक समोसा। कौवा जान से तो बच जाता है, मगर गरम गरम घी ने उसे भून कर रख दिया था। रात को कौवा अपने घर में बैठा रो रहा था। गोरी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। समोसे खाने को मन तुम्हारा भी कर रहा था। वैसे कालू, तुम्हारे शरीर से चिकन पकोड़े की खुशबू आ रही है, अगर कहो तो थोड़ा सा नमक लगाकर एक टांग खा लूं तुम्हारी। ये सुनकर कालू हंसने लगता है। ऐसे गोरी के किए की सजा भी कालू को मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।